पिताजी का नाम सरवन राम जी नाला है और मैं परबतसर बागोट से बिलोंग करती हूँ। मैंने 02/2026 में भाग लिया और उसमें मैंने 62.30 अंक प्राप्त किए हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको मुझे लगता है कि डिराइव कर देता हूँ। 62.30 यदि कोई डिफेंस एस्पिरेंट है और जो एयरफोर्स और नेवी की जो एग्जाम देते हैं या फिर देने की जो तैयारी में लगे हुए हैं, उनको पता है कि इस साल का 62.30 जो मार्क्स है वो किस प्रकार का है। मुझे लगता है कि एवरेस्ट को फतेह करने जैसा है और ये भी कोई दो राय नहीं है कि 62.30 इसका मतलब ऑल इंडिया रैंक 1 संभावित है। और ये बड़ी अचीवमेंट इस लाडली बिटिया ने यहाँ कुचामन में रह करके हासिल की है। इसके लिए वास्तव में मैं सभी मेरे व्यूवर्स की तरफ से इसको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करूंगा कि बेटियां इस जिस प्रकार से आगे बढ़ रही है और वो भी डिफेंस में जाकर के अपना लोहा मनवा रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं चाहूंगा कि थोड़ी सी सुमन जो है अपनी एकेडमिक्स के बारे में बता दे। मैंने 10th और 12th दोनों ही रानाबाई शिक्षण संस्थान बागोट से प्राप्त किए हैं। 12th में जो मार्क्स आए थे वो भी थोड़ा सा बताएं। 12th में मैंने 94.20 सॉरी कट करते 94+ सुमन जो हासिल करती है, ये यहाँ आने के बाद में एक बड़ा प्रश्न लग जाता है कि 94+ वाली बच्ची आखिर कुचामन आती है, डिफेंस में जाने की इच्छा रखते हुए डिफेंस की कोचिंग से बिलोंग करती है, थोड़ा सा वो बताएं। मेरा 12th करने के बाद एज गैप ज़्यादा था और मेरा डिफेंस में जाने का सपना था, इसलिए मैंने एयरफोर्स की तैयारी करने का सोचा। एयरफोर्स की तैयारी करने का सोचा और जो लोगो लगा होता है कि छोटी सी उम्र में सरकारी नौकरी और वो भी डिफेंस जैसी नौकरी, सुमन अपने तरफ से ऑल इंडिया रैंक 1 संभावित लेते हुए प्राप्त कर रही है। मैं क्योंकि ये बच्ची निश्चित ही गांव की उन हजारों लाडली बेटियों के लिए एक बड़ी प्रेरणा है, बड़े उत्प्रेरक का काम करेगी, इसलिए ये वीडियो आपके बीच में लेकर के आया हूँ। मेरी तरफ से इसको अग्रिम अच्छे उज्जवल भविष्य की ब्राइट फ्यूचर इसका बने, ये शुभकामनाओं के साथ में आइए अब अपन सुमन से दिगर जिन्होंने सुमन को तरासा और आज इस मुकाम पे पहुंचाया कि वो ऑल इंडिया 1st रैंक की बच्ची है, आइए अपन जुड़ते हैं। सर थोड़ा सा अपना परिचय दें। नमस्कार, मेरा नाम भागीरथ चौधरी और मेरा गांव कुचामन के पास ही काकोट गांव से बिलोंग करता हूं। और कुचामन वैसे कहे तो मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों ही मैं मान सकता हूं कि कुचामन के नज़दीकी है। छोटे से शुरू से ही कुचामन से ही जुड़ा हो रहा है और पिछले 8 सालों से कुचामन में ही मैं जो है अपना एक शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ा हुआ हूँ। पहले मैंने एक छोटे से एक सेंटर से शुरुआत की थी, स्टेनो का सेंटर था, स्टेनो और कंप्यूटर का। उसके बाद धीरे धीरे मैंने मेहनत करना स्टार्ट किया और मेरा भी सपना था कि अपन जो गांव और ढाणियों से दूर दराज से जो बच्चे आते हैं कुचामन, और कुचामन कहीं न कहीं शुरू से ही एक डिफेंस नगरी के नाम से विख्यात रहा है। पूरे भारतवर्ष से यहाँ जो है कुचामन में बच्चे तैयारी करने के लिए आते थे। अपन कह सकते हैं कि डिफेंस का एक कुचामन महाकुंभ है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपन भी जो बच्चे गाँव से आते हैं कि बच्चों की कैसी कैसी परिस्थितियाँ रही है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परिस्थितियों से निकल के यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो मेरे को ये भली भांति प्रकार मेरे को पता है कि कैसे एक बच्चा घर से निकलने के बाद कैसे मैनेज करता है अपने आप को, उसके परिवार वाले कैसे पैसे लगाते हैं। क्योंकि सिर्फ जो बच्चा गांव ढाणी से आता है तो अपन सब लोग एक सामान्य नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हर महीने का यहाँ हॉस्टल का चार्ज, कोचिंगों का और बच्चे क्या देने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। समर्थ भी रहते हैं कुछ बच्चे, क्योंकि यहाँ तो हर महीने खर्चा रहता है। तो फिर कोई जॉब में है जिसके पापा, वो तो कर सकते हैं, लेकिन गांव में महीने टू महीने तो सैलरी वाला काम तो कैसे बैठे। संघर्षशील परिवार के लिए इतना एफर्ट कर पाना बड़ा मुश्किल है। और मैं थोड़ा सा सर से पूछना भी चाहूँगा, निश्चित ही सर की कर्मस्थली कुचामन रही है और कुचामन डिफेंस नगरी के नाम से प्रसिद्ध भी है, लेकिन कहीं पढ़ा था कि एक बड़े बरगद के पेड़ में कई बरसातों का पानी मिला होता है। कुचामन को डिफेंस नगरी बनाने में निसंदेह बड़ी कोचिंगों का, छोटी कोचिंगों का, डिफेंस का सबका सहयोग रहा है। उसमें भी सीएसपी अपना मुकाम हासिल कर रही है। मैं चाहूँगा कि सर सीएसपी का जो सफरनामा है वो थोड़ा सा आप अपने शब्दों में हमें बताएं।
देखो सीएसपी का तो सफ़र बहुत ही मैं बोल सकता हूँ कि शानदार सफ़र है। बहुत ही कम समय में जो सीएसपी ने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट लिया है, वो पूरे कुचामन ही नहीं पूरे देश के लिए गौरव का विषय है। क्योंकि सीएसपी कोचिंग को मात्र अभी 1.5 साल हुए हैं स्थापित हुए, और सीएसपी का पिछले 1 साल का रिजल्ट मैं बोल सकता हूँ। सीएसपी का 1 साल बेमिसाल, कम से कम 70 प्लस बच्चों का जो है सिलेक्शन सीएसपी कोचिंग ने दिया है, और जिसमें इंटेक 01 चॉइस में कम से कम 10 बच्चे अपने फाइनली सिलेक्शन लिए थे। उनमें से कुछ बच्चे फिर नेवी में, आर्मी में भी लगे। फिर इंटेक 02 25 में अपनी सीएसपी कोचिंग से बजरंग जाट सुरसरा का बच्चा है, जो ऑल इंडिया सेकंड रैंक देके कुचामन का पूरे भारत में नाम रोशन किया। और एक चंचल बिटिया 21वीं रैंक के साथ में इंटेक 02 2025 में जो सिलेक्शन लिया है, तो उस इंटेक में अपने कम से कम 13 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। और ये जो एक ऐतिहासिक परिणाम है, अभी जो 2 दिन पहले रिजल्ट जारी हुआ है एयरफोर्स इंटेक 01 2026 का, मैं मान सकता हूँ कि कुचामन के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। तो इसमें कम से कम सीएसपी के अभी जो पीएसएल आउट हुई है उसमें 31 बच्चों का फाइनली रूप से चयन हुआ है। अभी इनका इनरोलमेंट लिस्ट आनी बाकी है। तो मेरा मानना तो ये है कि कम से कम मेरे 30 बच्चे जो है फाइनली सिलेक्शन इंटेक 01 2026 में लेके रहेंगे। और देखिए कितनी अच्छी बात आपने कही है कि केवल 1.5 साल का सफरनामा और सैकड़ों घरों में आपने जो रोशनी सरकारी सेवाओं में नहीं, डिफेंस में भी, भारतीय सेवा में भी जो आपने मुकाम प्राप्त किया है, वो वास्तव में एक नायाब है। और मैं तो कहूँगा कि बहुत बड़ी जीवटता का और बहुत संजीदगी का आपने काम किया है। लेकिन इससे दीगर बात तो ये भी है सर कि जब 2000 इंटेक 02 2024 में बजरंग का इंटेक 02 2025 में बजरंग की जब सेकंड रैंक ऑल इंडिया आती है, तो कई लोग मेरे जैसे ये भी थे, वो कह रहे थे कि केवल संयोग है, तुक्का लग गया। अब जब सुमन का रिजल्ट आया है तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखो वो तो जायज़ सी बात है, हम तो देखो करके दिखाने वाले हैं, है ना। फालतू की जो भी कई बातें चलती रहती हैं उन पे ध्यान देते नहीं है। सीएसपी कोचिंग परिवार है जो यहाँ की फैकल्टी जो टॉप मोस्ट फैकल्टी है, हर सब्जेक्ट में अपने आप में धुरंधर टीचर यहाँ पढ़ाते हैं। और टीचर के साथ में यहाँ का मैनेजमेंट और अनुशासन भी बहुत ही शानदार है। बच्चों के लिए यहाँ रात दिन सुबह शाम तक बच्चों के लिए मेहनत करवाई जाती है, और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट यहाँ से मिलता है, वो आपके सामने है। एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलता है, और इसीलिए तो कुचामन डिफेंस के नाम से प्रसिद्ध रहा है सर। आखिर देखिए गांव में और खेत खलियान में जो बात होती है वो ये कि भाई जक्का टाबर ने फौज में लगाना और बिन कुचामन भेज दो, ये बातें निकल करके आती है। तो आखिर कुचामन का इतना अच्छा रिजल्ट रेशियो क्यों है? थोड़ा सा ये रूटीन बताएं सर कि आखिर इसकी वजह से कुचामन का रिजल्ट रेशियो और सीएसपी का इतना अच्छा रिजल्ट रेशियो, वो थोड़ा सा बताएं सर। सर देखो सीएसपी का रिजल्ट रेशियो इतना बेस्ट होने का एक ही कारण है कि यहाँ की जो फैकल्टी है वो भी कुचामन की नहीं, मैं मान सकता हूँ राजस्थान की टॉप मोस्ट फैकल्टी है। अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट टीचर यहाँ पढ़ाते हैं। इसके साथ ही जो मेरा संघर्ष है और जो मैंने खुद ने महसूस किया है कि भाई कैसी परिस्थितियों में बच्चे निकल के पढ़ते हैं, तो मैं रात दिन बच्चों के लिए मेहनत करता हूँ। मेरा केवल और केवल एक ही ध्येय रहता है कि जो बच्चा अपने पास में आ गया, जो बच्चा सीएसपी कोचिंग ज्वाइन करके जो सीएसपी के ऊपर भरोसा किया है, उस बच्चे के और उसके गार्जियंस के साथ में यहाँ धोखा नहीं होता है। बहुत ही अच्छी लेवल तक मेहनत करवाई जाती है, बच्चे को मोटिवेट रखा जाता है, और अच्छा एक शेड्यूल है सीएसपी का सर। उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग यदि बच्चा रात और दिन हमारे साथ मिलकर मेहनत करेगा तो 100% गारंटी के साथ वो सिलेक्शन लेके जाएगा। 100% गारंटी के साथ में सिलेक्शन लेके जाएगा। और मैं चूँकि आपके स्टेटस देखता रहता हूँ सर, और उसमें वास्तव में आप जिस प्रकार से अपना रिजल्ट डीजे की धूम पे, फिर बाद में वो विजयोत्सव मनाना, ये सब अनवरत चलता रहे। लेकिन सुमन के पास बैठ करके मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि सुमन जैसी हजारों अपने लाडली बेटियाँ ऐसी है जो आने वाले दिनों की उम्मीद में कहीं ना कहीं ट्रैक डिरेल हो जाती है। तो डिफेंस में जाने का सबसे अच्छा फ़ायदा मुझे लगता है कि गांव में बैठी बेटियों के लिए ये है कि वास्तव में उसे तुरंत ही मंजिल मिल जाती है, और उसका रूपांतरण डिफेंस में जाने के बाद में होता है। 12वीं का रिजल्ट देखते हैं, 10th का रिजल्ट देखते हैं, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम का रिजल्ट देखते हैं, तो उसमें लड़कियां फर्स्ट आती है, लेकिन डिफेंस में कहीं ना कहीं बेटियां ले बिहाइंड रह जाती है।
सुमन जैसी हजारों बच्चियां अब आगे आएगी और सीएसपी कोचिंग उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाएगी। इतने अच्छे शानदार और जानदार रिजल्ट के लिए मैं पुनः सीएसपी कोचिंग को, यहाँ के मैनेजमेंट स्टाफ को, यहाँ की फैकल्टी को, यहाँ के स्टूडेंट्स को और यहाँ के वातावरण को देना चाहूँगा। सर इतना टाइम दिया, माननीय समय के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको भी। आपने यहाँ सीएसपी में आना उचित समझा और जो है रूबरू हुए। और मैं तो पुनः एक बार ये कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे हैं, जो भी गार्जियन है, सीएसपी कोचिंग के ऊपर जो भरोसा करेंगे उनको सक्सेस तक ले जाना सीएसपी का काम है और वो एक सीएसपी का ध्येय है।